हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। तो साथियों, ये डीपीआई का एक आदेश आया है। आप देख सकते हैं 18/4/2024 यानी आज का ही आदेश है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित जो अपडेट थी, जो उन्होंने याचिका लगाई थी, जिसको अब डीपीआई की तरफ से अब आप लास्ट में देख सकते हैं, ये लिखा है याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। मतलब अब ये क्या चाहते थे कि हमारे पास, मैं आपको पूरा पढ़ के एक चेक से सुना देता हूँ, फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिन 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 ये नाम लिखे गए हैं, आपने देख सकते हैं इतने ये नाम हैं, इन सब ने अपनी अतिथि शिक्षक के आधार पर, जो पढ़ाया उसके आधार पर, जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई उसके आधार पर परमानेंट होना चाहते थे। लेकिन क्योंकि सिर्फ पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने से जॉब नहीं मिलती है ना, 25% ऑलरेडी अतिथि शिक्षकों को उसमें दिया जाता है। जब आप चयन परीक्षा पास करते हैं तब आपको जॉब दी जाएगी। तो इसमें आप पढ़ते हैं, ठीक है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक आज देखते हैं 18/4/2024 यानी आज की अपडेट है। याचिकाकर्ता श्री प्रभु सोलंकी, WP नंबर 31051/2023, पता 15B दौलत नगर, जलाधार, मध्य प्रदेश। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर एवं सम प्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका में पारित निर्णय दिनांक 6/10/2023 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उक्त निर्णय के अनुक्रम में आप 2.0 में देखेंगे, उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उन्होंने इस बेस पर याचिका लगाई थी कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा DED BEd प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। मतलब इनका कहना यह था कि हमने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, DED BEd हमारे पास है, 3 साल से 15 साल तक का अनुभव भी है, इस आधार पर हमको नियमित किया जाए। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी। उन्होंने इस कही थी कि अन्य राज्यों में किया गया, हमें भी किया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के अनुक्रम में प्रशिक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार 3.1 में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। मतलब रिक्त पदों को सीधी भर्ती से जो प्रावधान रखे गए तो वो आप इसमें दिए गए हैं। 3.1.1 नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। मतलब पात्रता परीक्षा करने से, 5 साल पढ़ाने से, DED BEd होने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ शिक्षक चयन परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। नियम 11 उपनियम 7 का 4 में अतिथि शिक्षकों के निम्नानुसार प्रावधान है। शैक्षिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। आप सबको पता है अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया जाता है सीधी भर्ती में, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। मतलब 200 दिन हो, 3 सत्र हो, ठीक है, तब जाके उनको 25% आरक्षित उसमें रखा जाता है सीटों में। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जैसे होता है कि रिक्त, जैसे मान लीजिए अतिथि शिक्षक हैं नहीं, उनके जो पद 25% में जो बचे, फिर उनको उसमें नॉन गेस्ट में जोड़ दिया जाता है। 3.2 पॉइंट में आप देख सकते हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक के अतिथि शिक्षक 2019/2868 भोपाल, दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। मतलब सीधी भर्ती में आपको पता है कि 25% आरक्षण दिया जाता है। इसी अनुसार कार्रवाई की जाए, मतलब आपकी नियुक्ति इसके आधार पर ही हो सकती है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
ये स्पष्ट हो गया है कि सीधी भर्ती का ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे आपको नियमित किया जा सके। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किए जाते हैं, मतलब उसको खारिज कर दिया। जो आप देख सकते हैं इतने सारे नाम हैं प्रतिलिपि में, प्रतिभा दुबे, गगन सेन, दामोदर, जयदीप मकवाना, लक्ष्मी, है ना, रहांग डाले, है ना, कौशल तुर्कर, ऋचा शर्मा, उषा वर्मा, वर्षा शुक्ला, है ना, ये सभी नाम हैं, मतलब अंत तक देख सकते हैं आप। ये इनको सभी को सूचित कर दिया है लोक शिक्षण संचालनालय DPI द्वारा, या शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो जो अतिथि शिक्षक जिन्होंने याचिका लगाई थी उसका निराकरण कर दिया है, वो अब नियमित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी सभी अतिथि शिक्षकों के लिए और सभी उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये सोच रहे थे कि हमारे पास पात्रता क्वालिफाई है और हमारे पास D.Ed B.Ed है, हमारे पास 3 साल से लेकर 15 साल तक का अनुभव भी है, तो हमको नियमित हो जाए। तो ऐसा कहीं नहीं, ऐसे नियमित करेंगे ना तो दुनिया भर के लोग हैं, 1.5-2 लाख अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक। तो ऐसे तो 70, तो फिर कहाँ से, तो सबको नियमित कर देंगे तो फिर कहाँ से क्या होगा। तो ये कोई नहीं, आपको 25% मिलता है सीधी भर्ती में, आप उसमें आपकी जगह कन्फर्म है, उसमें आप कर सकते हैं, वो आपके लिए आरक्षित है। ठीक है साथी, थी बहुत बड़ी अपडेट थी, आज ही की अपडेट है 18/4/2024 की। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट था, आप इसको ज़्यादा